आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। LU5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। LU5 के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, जिसको गर्मी ज़्यादा महसूस होती हो तो ये कूलिंग इफेक्ट ले आता है। जिसको बलगम ज़्यादा बनता है तभी हम इस वाटर पॉइंट को सेडेशन करते हैं। सेडेशन का मतलब कि येलो साइड आपका ऊपर रहेगा मैग्नेट का, और वाइट साइड आपका टच करेगा। और जब कूलिंग इफेक्ट लाना है तो टोनिफिकेशन करना है, उसमें आपका वाइट साइड आपका ऊपर रहेगा। तो इससे यह सेडेशन करने से जो बलगम बन रहा है, बलगम बनना इससे रुक जाता है, और जो बलगम बना हुआ है वो धीरे धीरे आपका निकल करके वो खत्म हो जाता है, नया बलगम इससे नहीं बनेगा। तो ठंड के मौसम में इसको हम सेडेशन करते हैं, गर्मी के मौसम में इसको हम टोनिफाई करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए। और अगर कफ बन रहा है तब उस दोनों ही मौसम के कंडीशन में सेडेशन ही होगा। तो ये होगा LU5। LU5 का एक खास रोल है, अगर किसी का जो है एड़ी में दर्द हो और साथ में दम घुटता हो, दोनों अगर सिम्टम एक साथ अगर आ रहे हैं तो हम LU5 पे सेडेशन करते हैं, तो ये दोनों सिम्टम्स एक साथ ठीक हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। LU5 के बाद LU6 पे। LU6 भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। LU6 की लोकेशन आपका एल्बो ज्वाइंट से जो है 5 कुन पे है। ये आपका एल्बो ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट से 5 कुन के डिस्टेंस पे। एल्बो ज्वाइंट से 5 कुन यानी कि 4 फिंगर प्लस 2 फिंगर प्लस हाफ फिंगर, यानी कि 6.5 फिंगर मेजरमेंट करेंगे रेडियल बोन साइड पे, और इन साइड अंदर की तरफ बोन को टच करता हुआ। ये इधर आपका रेडियल बोन है, रेडियल बोन के अंदर आके अंदर की तरफ मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद फाइनल लोकेशन आपका वहां पे प्रेस करने के बाद प्रेस करके चेक करेंगे कि कहां पर मैक्सिमम पेन मिल रहा है। जहां पर मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है LU6। LU6 आपका जो है ट्रेटाइज 1 के अकॉर्डिंग जो है जी क्लेफ्ट पॉइंट है। जी क्लेफ्ट पॉइंट, जी क्लेफ्ट का मतलब होता है मंदिर। जब भी हमारा कभी मन परेशान होता है, बहुत नुकसान हो जाता है कोई, और कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या मस्जिद या चर्च, जो जिसको मानता है। तो वहां पे जाकर के हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही मिलती हो। आप थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपने गॉड पे सब कुछ सरेंडर कर दिया कि अब सब कुछ जो देखना है वो आपको ही देखना है। बाहर निकलने के बाद वहां से फिर से चाहे वैसा का वैसा ही हो जाए, लेकिन जब भी आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जो भी धर्म स्थान पे जिसको आप मानते हैं वहां जाते हैं, तो आपको शांति जरूर मिलती है, राहत जरूर मिलती है। तो ठीक उसी तरीके से आपके जितने भी ऑर्गन हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी मेरिडियन है, उस पे उन सभी मेरिडियन पर एक जीक्लट पॉइंट होता है जो मंदिर का काम करता है। तो लंग्स का जो मंदिर है वो LU6 है, लंग्स का 6 नंबर, ये पॉइंट जो कि एल्बो ज्वाइंट से 5 कुन यानी कि 6.5 फिंगर पे। तो लंग्स में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि लंग्स का ट्रीटमेंट हम क्या करें, तो आप LU6 सिंगल पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। LU6 सिंगल पॉइंट आप यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ आराम मिलेगा जरूर। हो सकता है कि इसी पॉइंट से ही आपका लंग्स का पेशेंट ठीक हो जाए। और एडिशनल पॉइंट हमने पीछे ऊपर बता चुके हैं आपको, अगर आपको याद आता है तो LU1 भी कर दीजिए, LU4 भी कर दीजिए। 5 की रिक्वायरमेंट है तो हमने इसका समझा दिया था आपको कि ये किस कंडीशन में यूज करना है। ये जरूरी नहीं कि हमें ये LU1 से लेके जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट यूज करने हैं। अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तभी LU4 यूज करेंगे लंग्स का। 1 नंबर आप यूज कर सकते हैं जब मर्जी लंग्स के लिए।
LU5 जरूरत के अकॉर्डिंग, और LU6 आप जब मर्जी लंग्स के लिए यूज करेंगे तो लंग्स के लिए वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये लंग्स का मंदिर है। यहाँ पर मत्था टेकेंगे तो लंग्स को रिलीफ जरूर मिलेगा। तो LU6 को हम ऑलवेज सेडेशन करते हैं, क्योंकि सरेंडर मतलब सेडेशन होना। हम अपने भगवान के पास जब भी जाते हैं मंदिर में तो हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। सरेंडर का मतलब सेडेशन। तो यहाँ पे LU6 को जब भी आप यूज करेंगे सेडेशन का पॉइंट यूज करेंगे। सेडेशन यानी कि येलो मैग्नेट लगाएंगे, या आप इन सभी पॉइंट पे जो भी बता रहे हैं इस पे सभी पॉइंट पे आप टैपिंग कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट आपके लिए काम करेगा। या फिर क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। LU6 के बाद आते हैं हम लोग LU7। LU7 आपका जो है रिस्ट ज्वाइंट से 2 कोन के डिस्टेंस पे है। ये आपका रिस्ट ज्वाइंट है। रिस्ट ज्वाइंट से 2 कोन यानी कि 2.5 फिंगर पे यहाँ पे एक बोन आती है। इस बोन के स्लोप पर आप प्रेशर देके चेक करिए, यहाँ पे आपको पेन मिलेगा। और ये आपका एक्यूरेट पॉइंट है आपका, इस पे आप प्रेशर देंगे, प्रेशर देते ही आपको इससे रिलीफ मिलेगा सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल का मास्टर पॉइंट है। सर्वाइकल से लेकर के आपका पीछे सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल से लेकर शोल्डर, पूरे आर्म्स में किसी भी मेरिडियन में पेन हो रही हो, लंग्स मेरिडियन में पेन हो रहा है तो काम करेगा ही करेगा। इसके अलावा पूरे आर्म्स में 6 मेरिडियन है, 3 आगे की तरफ इनसाइड, 3 यांग साइड। इन 6 की 6 मेरिडियन को बैलेंस करता है ये केवल LU7। तो किसी भी मेरिडियन में पेन हो रही है तो आप LU7 यहाँ पर रिस्ट ज्वाइंट से 2 कोन यानी कि 2 फिंगर मेजरमेंट करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हाफ पॉइंट आगे हो जाएगा। यहाँ पे बोन के पास आप दबा करके प्रेस करके चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर पेन मिलेगा। जहाँ पर मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। तो यहाँ पे प्रेशर देंगे तो भी रिलीफ मिलेगा, यहाँ पर मैग्नेट लगाएंगे तो भी रिलीफ मिलेगा। मैग्नेट क्या लगाएंगे? मैग्नेट में आप इसमें जिस साइड आपको सर्वाइकल पेन है या जिस साइड आपको शोल्डर पेन है उसी साइड आपको इसमें टोनिफिकेशन करना है, अगर लंबे समय से चला आ रहा है तो। और अगर अभी एक्यूट प्रॉब्लम है, आप सोने से कहीं आपका दब गया उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो इसको एक्यूट कहते हैं कि अचानक से जो प्रॉब्लम आई 2-4 दिन हफ्ते से, वो एक्यूट प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में हम सेडेशन करते हैं। लंबे समय से चली आ रही है तो टोनिफिकेशन करते हैं। लंबे समय से आ रही है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी बोन्स वीक है, या कैल्शियम डिफिशियंसी है, या विटामिन डी डिफिशियंसी है, B12 डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी के केस में आपका जो है नर्व्स वीक हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से पेन लंबे समय से जाता नहीं है। तो उस केस में हम टोनिफिकेशन करते हैं LU7 पॉइंट पे। और कोई पेशेंट कहता है कि अगर हमें दोनों साइड पेन है, तो आपको पेशेंट से पूछना है कि किस साइड पेन ज़्यादा है, लेफ्ट या राइट। जिस साइड पेन ज़्यादा है उस साइड का आप ट्रीटमेंट करेंगे टोनिफिकेशन का। अगर पेशेंट कहता है कि दोनों साइड पेन है, तो फिर एक जैसा पेन है तो यानी कि पेशेंट जजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपकी बारी आती है टेस्टिंग करने के लिए। आप कंधे को और बाजू को हल्का सा प्रेस करके चेक करिए दोनों साइड में कि किस तरफ के मसल्स ज़्यादा लूज है और किस तरफ के कम लूज है, या एक तरफ लूज होगा एक तरफ टाइट होगा। जिस तरफ लूज होगा उस तरफ का ट्रीटमेंट देना है, तो दोनों तरफ का दर्द एक साथ ठीक हो जाएगा। तो LU7 आपका सर्वाइकल से लेकर के शोल्डर, अपर बैक और पूरी आर्म्स, पूरी फिंगर्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सिंगल पॉइंट है LU7। इसके अलावा कोई मुंह खोल करके जमाई लेता है, मुंह चौड़ा करके, तो भी यही पॉइंट काम करता है। उस कंडीशन में हम यहाँ पर सेडेशन करते हैं, तो इससे जमाई आनी बंद हो जाती है।
तो ये आपका LU7 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद LU7 के बाद आता है आपका LU8। LU7 आपका हॉटनेस पॉइंट है 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, और LU8 आपका ड्राइनेस पॉइंट है। जिसको हॉटनेस ड्राइनेस नहीं समझ में आ रहा वो जो है अवॉइड करेंगे, वो केवल पॉइंट्स पर ध्यान देंगे कि पॉइंट क्या काम करता है। अब ये LU8 यहाँ पर आता है। यहाँ पर किसी को किसी भी तरह का अस्थमा, 5 टाइप की अस्थमा होती है। कार्डियक अस्थमा होती है, एलर्जिक अस्थमा होता है, रीनल अस्थमा होता है, लीवर से रिलेटेड अस्थमा होता है। इस तरीके से 5 तरह की अस्थमा होता है। ये सभी तरह के अस्थमा में काम करता है ये LU8 नंबर, जो कि रिस्ट ज्वाइंट से एक अंगूठे के डिस्टेंस पे, रिस्ट ज्वाइंट से एक अंगूठे के डिस्टेंस पे होता है LU8। तो LU8 पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, या सीड लगा दीजिए, या प्रेशर दीजिए, या आपको टोनिफिकेशन सेडेशन अप्लाई करना है तो इसको हम सेडेशन करते हैं। कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अस्थमा का किसी को अटैक हो तो यहाँ पे आप सिंपल LU8 पे रेड कलर लगा दीजिए दोनों साइडों में। दोनों साइडों में रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों हाथ में, दोनों साइडों में यहाँ पे रेड कलर अप्लाई करते हैं तो यहाँ रेड कलर लगाते ही अस्थमा का अटैक कंट्रोल हो जाता है। रेगुलर यूज करते हैं या सेडेशन का मैग्नेट लगाते हैं। सेडेशन का मतलब येलो साइड ऊपर रहेगा, जैसे ये येलो दिख रहा है चिपकाने के बाद, लगाने के बाद ये येलो साइड आपका ऊपर दिखना चाहिए। तो ऐसा करने से धीरे धीरे अस्थमा आपका कंट्रोल होने लगता है। इसके अलावा जिसको बंद कमरे में सफोकेशन लगता है, लिफ्ट में सफोकेशन लगता है, लिफ्ट फोबिया होती है, उसमें भी ये पॉइंट LU8 काम करता है। यहाँ पर सेडेशन या रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये LU8 के बारे में हो गया, जो कि रिस्ट ज्वाइंट से एक कोण के डिस्टेंस पे है। इसके बाद जो है आता है आपका LU9। LU9 ठीक आपका एल्बो ज्वाइंट पर है। एल्बो ज्वाइंट ये अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, लंग्स के अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि थोड़ा सा रिस्ट ज्वाइंट के कॉर्नर से थोड़ा अंदर होता है। ये आपका रिस्ट ज्वाइंट है, थंब साइड, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर। यहाँ प्रेस करके चेक करिए, यहाँ पे आपको पेन मिलेगा। जहाँ पेन मिलता है वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है LU9। LU9 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये टोनिफिकेशन पॉइंट है। इस पॉइंट को ऑलवेज टोनिफाई करते हैं। ये आपका TCM के लॉज के अकॉर्डिंग सोर्स पॉइंट है। सोर्स पॉइंट का मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स में जितनी मेरिडियन है, उस मेरिडियन से में जो है सभी मेरिडियन में एक सोर्स पॉइंट होता है। सोर्स पॉइंट इन्वर्टर का काम करता है, यानी कि बैकअप का काम करता है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा है तो लाइट जाते ही आपका इन्वर्टर के थ्रू जो है लाइट आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है, केवल टिक सी आवाज आती है बस। तो वैसे ही आपका LU9 है लंग्स का इन्वर्टर पॉइंट। इसी तरह से जितने भी ऑर्गन्स की मेरिडियन है सबका एक एक इन्वर्टर पॉइंट है। सबके पास एक एक इन्वर्टर है, सबने एक एक इन्वर्टर रखे हुए हैं। तो ये क्या काम करता है, आपके लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से एनर्जी अपने आप ट्रांसफर होकर के उसको बैलेंस करता रहता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यानी कि इन्वर्टर थोड़ा सा जो है खराब हो गया आपका, इसको हमें टोनिफाई करते हैं तो यहाँ से सप्लाई लंग्स मेरिडियन में जाने लगती है। तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इसको रिकवर करने लगता है। तो यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं।
और ट्रेटाइज 1 से लेकर ट्रेटाइज 24 तक जितनी भी बुक्स हैं, अगर लंग्स के लिए जो भी प्रोटोकॉल अगर उसमें लिखे गए हैं तो उसमें ये LU9 पॉइंट आपको जरूर मिलता है, क्योंकि ये हमेशा आपको बैकअप देता है, टोनिफिकेशन करता है, आपके लंग्स को टोनिफाई करता है आपको। तो ये अस्थमा को ठीक करता है, इसको टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं आप, वाइट मैग्नेट ऊपर रहेगा, वाइट साइड ऊपर रहेगा, अस्थमा को ठीक करेगा। बार बार आपको कफ कोल्ड होता है उसको भी ठीक करेगा। आपको ड्राई कफ रहता है, स्पेशली ड्राई कफ है तो यानी कि लंग्स वीक है आपका, लंबे समय तक ड्राई कफ ठीक नहीं हो रहा है तो लंग्स वीक है, तो लंग्स को टोनिफाई करेगा तो ड्राई कफ ठीक होगा आपका। कॉन्स्टिपेशन में भी आपको हेल्प करता है। लंग्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पेयर ऑर्गन है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्प करता है एनस को ओपन करने के लिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसको भी LU9 काम करता है। LU9 जो है पाइल्स को भी ठीक करता है। यहाँ पे अगर आप टोनिफिकेशन करते हैं तो पाइल्स को ठीक करता है। अगर आप इस पे मोक्सा करना चाहें तो मोक्सा भी कर सकते हैं। इस तरीके की मोक्सा स्टिक होती है, इसको हम ऊपर से जला लेते हैं, जलाने के बाद जब इसकी जैसे धूप बत्ती जलाते हैं ना, धूप बत्ती जलाने के बाद जब आपकी धूप बत्ती तैयार हो जाती है तो आग को बुझा देते हैं, फिर केवल धुआं निकलता है और उसकी थोड़ी सी लपटें दिखती हैं। तो जो थोड़ी सी लपटें दिखती है उससे हम क्या करते हैं, ये LU9 पॉइंट है, तो यहाँ से लगभग जो है आधा इंच डिस्टेंस पे इसको दूर से सेक देते हैं। तो ऐसा करने से अगर किसी को पाइल्स के मस्से है ना, तो इस तरीके से सेक देने से पाइल्स के मस्से झड़ने लगते हैं, केवल मोक्सा करने से। रेड कलर लगा रहे हैं इस तरीके से, तो रेड कलर भी आपका मोक्सा का काम कर रहा है, लेकिन ये और फास्ट काम करेगा। मोक्सा नहीं लगाना चाहते तो रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पाइल्स के लिए, अस्थमा के लिए, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के लिए, ड्राई कफ के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप LU9 को टोनिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट को कहा गया है कॉप्स रिवाइवर पॉइंट, यानी कि लाश को जिलाने वाला पॉइंट। लाश को जिलाने वाला पॉइंट का मतलब अगर किसी की सांसें बंद हो गई हैं और साथ के साथ अगर इस पॉइंट को अच्छी तरीके से प्रेशर दिया जाए तो प्रेशर देते ही जो है आपका सांसें वापस आ सकती है। 100% गारंटी नहीं है, कुछ केसेज में आ भी सकती है, कुछ केसेज में नहीं भी आ सकती है। वो पेशेंट पर डिपेंड करेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। और बहुत सारे लोगों की इस पॉइंट को दबाने से वापस आई भी है, और हमारे साथ जो लोग प्रैक्टिस करते रहे उनको उन्होंने खुद भी करके देखा है। उसमें करना क्या होता है, ये आपका LU9 है, इस तरीके से 4 फिंगर से आप पकड़ लीजिए, पकड़ करके प्रेशर देते हुए पंपिंग करिए, तो इससे आपका पल्स वापस आ जाती है। इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं पल्स मीटिंग पॉइंट। इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ करके प्रेशर देते हुए, या इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, पकड़ करके प्रेशर देते हुए पंपिंग करना है। पंपिंग करते करते पेशेंट की पल्स वापस आने लगती है, या जिसका पल्स कम रहता है तो उसका पल्स इंप्रूव हो जाता है इस पॉइंट को प्रेस करने से। तो पल्स पल्स मीटिंग के अकॉर्डिंग इसको आप यूज कर सकते हैं, पल्स मीटिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका LU10। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका ये LU10 है, यहाँ पर हाथ की हथेली पर। हमें यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ये अंदर से इस तरीके से अंदर से आता है और ये यहाँ पर लगभग सेंटर में, लगभग सेंटर में यहाँ पे आप प्रेस करके चेक करेंगे, आसपास प्रेस करके चेक करिए, जहाँ पे आपको मैक्सिमम पेन मिले वो आपका LU10 है, लंग्स का 10 नंबर। हम आपको फुल स्क्रीन पे दिखा देते हैं एक बार।
ये यहाँ पर आपका LU10 है, यहाँ पे प्रेस करने से आपको जहाँ पेन मिलता है ये आपका लंग्स का 10 नंबर है। आप सब लोग अपने हाथ की हथेली में प्रेस करके चेक करिए, आपको मिलेगा पेन यहाँ पर। LU10 नंबर आपका लंग्स का हीट पॉइंट है 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब ये जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, अभी गर्मियाँ और पड़नी है, और अक्सर लोगों को मौसम चेंज होने पर या गर्मी बढ़ने से कफ कोल्ड हो जाता है। तो हमने बताया कि जो भी मौसम का इफेक्ट होता है वो सबसे पहले लंग्स पे आता है, यानी कि सबसे पहले लंग्स में हीट बढ़ी, फिर आपको कफ हो गया, कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, फीवर, टेम्परेचर, गले में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो यानी कि लंग्स में हीट बढ़ गई आपकी। तो लंग्स का हीट पॉइंट LU10 को अगर आप सेडेट कर दें मैग्नेट से, ये आपने मैग्नेट लिया और इस तरीके से LU10 पॉइंट, ये आपका LU10 पॉइंट पे इस तरीके से आपने सेडेशन का मैग्नेट लगा दिया। पहले प्रेस करके चेक किया पेन कहाँ पर है, और वहां पे इस तरीके से LU10 पे आपने सेडेशन का मैग्नेट लगा दिया। तो ये क्या काम करेगा, लंग्स की हीट को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, सेडेट करेगा, और लंग्स की हीट को निकाल करके आपके कफ, कोल्ड, फीवर, गला खराब, गले में दर्द, इन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे आपको ठीक करता जाएगा। तो इस तरीके से अगर कलर अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पर ब्लैक कलर लगा दीजिए या ब्लू कलर लगा दीजिए। यहाँ हाथ की हथेली पे LU10 पॉइंट पे इस तरीके से ब्लू कलर लगा देंगे। पहले प्रेस करके चेक करिए, पेन जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पर आप इस तरीके से सेडेशन का कलर, हीट का सेडेशन कलर ब्लैक या ब्लू। तो ये तो हो गया LU10 का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका LU11। LU11 आपका नेल के कॉर्नर पे आता है, अंगूठे के नेल के कॉर्नर पे बाहर की तरफ। तो LU11 आपका गला खराब है, तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था एलर्जी के लिए यहाँ पे हम ब्राउन कलर लगाते हैं, या सेडेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं। इस तरह के छोटे मैग्नेट होते हैं, छोटे मैग्नेट इस तरीके से नेल के कॉर्नर पे, नेल के कॉर्नर पे आप प्रेस करिए ना करिए, केवल कॉर्नर पे इस तरीके से येलो मैग्नेट, एक सिंगल मैग्नेट लगा दीजिए। तो इससे आपको गले में जो दर्द है, खराश है, लंग्स का विंड पॉइंट है, ये 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग विंड पॉइंट है, ये गले से वात को निकालता है, लंग्स से वात को निकालता है, क्योंकि हीट का एंटर करने का तरीका है वो वात के थ्रू एंटर होता है। तो ये LU11 पे आपने लगा दिया, LU10 पे लगा दिया सेडेशन, मैग्नेट से या कलर से। कलर से लगाते हैं LU10 पे ब्लू या ब्लैक, LU11 पे ब्राउन, या फिर दोनों पे येलो मैग्नेट। तो इससे आपका गला खराब, टॉन्सिल जैसी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगती है। या किसी को सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही, तो भी LU11 काम करता है आपका। LU11 को हम सेडेशन करते हैं। LU11 आपका रिकॉल मेमोरी का पॉइंट्स है, ये मेमोरी को भी रिकॉल करता है। स्टार्टिंग की क्लास हमारी बड़ी डिस्टर्बिंग रही है, जो कि हम लोग 4 दिन में उसको कवर करेंगे धीरे धीरे। अब जो है ये तो आपने ओरिजिनल मेरिडियन आपने देख लिया। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, जो स्विच पॉइंट है, वो भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि दोनों चीजें, ये तो आपकी लंग्स मेरिडियन हो गई,
ये है आपका चार्ट है जो हमने लंग्स मेरिडियन पढ़ी है, उसका जो है ये है आपका। ये आपका इंडेक्स फिंगर पे टुवर्ड्स थंब साइड नेल के कॉर्नर पर आपका यहाँ पे LU11 हो गया। फिर आपका यहाँ ज्वाइंट पर, फर्स्ट ज्वाइंट पर आपका LU9 हो गया। अगर LU9 लगाना है, जो भी हमने पॉइंट्स आपको बॉडी पे बताए हैं वो आप यहाँ पे फिंगर पे भी लगा सकते हैं, दोनों का सेम इफेक्ट है। ये LU10 नंबर हो गया आपका। ये आपका जो वॉच ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट से जस्ट ऊपर आप थोड़ा सा प्रोब से चेक करेंगे, दबा करके चेक करेंगे, यहाँ पर आपको पेन मिलेगा। ये लगभग सेंटर पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे या फिर ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर प्रोब से चेक करेंगे तो आपको LU10 मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे LU9, उसके जस्ट नीचे LU7, फिर आपका LU5 सॉरी LU5 आपका यहाँ ज्वाइंट पर हो गया। और LU5 से जस्ट ऊपर आपका प्रोब से चेक करेंगे तो LU6। क्योंकि ये चार्ट बड़ा सा बना हुआ है तो इसमें गैप काफ़ी दिखा रहा है, तो इसको समझने का तरीका एक ही है कि एक मिनट, इसको समझने का तरीका एक है कि ये आपका एल्बो ज्वाइंट है, ये आपका फर्स्ट ज्वाइंट, ये मिडिल ज्वाइंट, ये नीचे का ज्वाइंट, इनके बीच में, अब जैसे इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट लेना है तो सबसे पहले इन दोनों का आप सेंटर कर लीजिए। इसका आपने सेंटर बना लिया, सेंटर बना लिया। अब ये बीच का ज्वाइंट और सेंटर से भी सेंटर में है LU6। तो इस तरीके से डिवीजन करके आप इसको लोकेट करते हैं तो आपको एक्यूरेट पॉइंट मिल जाता है। आपको प्रोब से चेक करिए, वो फाइनल पॉइंट होगा आपका। इसी तरीके से आपको LU3 देखना है तो नीचे का ज्वाइंट और बीच के ज्वाइंट के ठीक सेंटर में है, यहाँ पे ठीक सेंटर में है। और LU4 उसके जस्ट ऊपर है। अब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जस्ट ऊपर, थोड़ा सा नहीं, जस्ट ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपको इसको प्रेस करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेन मिलेगा आपको, तो ये पॉइंट आपका LU4 हो जाएगा। फिर ये आपका जो पाम के साथ जो ज्वाइंट है उसके नीचे आपका 2 नंबर है और इसके बाद ये आपका 1 नंबर। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स लोकेट करके आप अपने फिंगर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आपका डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अभी तक की जो भी क्लास हुई है आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सॉरी। किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आई है आज की क्लास में, वो भी आप अपनी बात को कह सकते हैं, ताकि जो है कल उस क्लास को जो है हम लोग आगे और इम्प्रूव करके आपको समझा सकें आपको। हाँ जी, मिसेज इंदू जैन है, आपका हमने अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। Sir, I want to ask you, is there any point in LU1 which can help in running nose, or otherwise it has been a constant problem, running nose? रनिंग नोज के लिए जो है अगर लंग्स मेरिडियन पे यूज करना है, अब जैसे जैसे इस समय इस मौसम में जिसको भी रनिंग नोज होगा तो LU10 को सिलेक्ट करिए, LU11 को भी सिलेक्ट करिए,
जैसा कि अभी हमने क्लास किया है, क्लास में जैसा बताया कि LU11 LU10 को सिलेक्ट करिए और साथ में LU5 को भी सिलेक्ट करिए। और LU1 क्योंकि पूरे लंग्स को ठीक करता है तो LU1 आपका अलार्म पॉइंट भी है, LU1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में केवल LU10 से भी ठीक हो जाता है, सिंगल पॉइंट से। Sir, but if it has been a very old problem, even then these points will be effective. More than 20 years. अच्छा, मोर देन 20 ईयर्स है तो देखिए आप फिर पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ये तो हमने अभी लंग्स मेरिडियन पढ़ाया, तो लंग्स मेरिडियन के अकॉर्डिंग बताया हमने। हाँ जी, हाँ जी। तो 20 ईयर्स से जो प्रॉब्लम है वो क्या रेगुलर रहता है या बीच में ठीक हो जाता है फिर हो जाता है? ऑलमोस्ट रेगुलर, मतलब 37 दिन लेनी पड़ती है, अदरवाइज मतलब नहीं लेते तो 2 दिन बाद फिर रनिंग नोज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। LU79 LI4 UB1213 गवर्निंग वेसल 16 GB16 सभी लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये कफ कोल्ड आजकल सबको हो रहा है, तो सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। गॉलब्लैडर 20 LI20 और गवर्निंग वेसल 23। सिलेक्ट करने तो ये सभी पॉइंट को सिलेक्शन करना है एंड बोथ साइड। हाँ जी। सर एक बार रिपीट करेंगे। LU7 हम फिर से बोल रहे हैं LU79 LI420 और गवर्निंग वेसल गवर्निंग वेसल 16 एंड 23 UB1213 और गॉलब्लैडर 20। यस, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपके सजेशन होंगे। इसके साथ में जो है अदरक अजवाइन का स्टीम लीजिए और साथ में जो है हल्दी अजवाइन का धुआं तवे पे गरम करके देसी घी में बादाम रोस्टेड करके काली मिर्च नमक डाल करके रात को डिनर के बाद डेली खाइए, तो इससे रिकवरी और फास्ट हो जाती है। और एक प्याज काट के कमरे में रखिए ताकि वो इन्फेक्शन घर में ना फैले और दूसरों को ना हो और हम जल्दी ठीक हो। थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, दीपक जी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। पहले तो सर धन्यवाद, आपने क्लास कंडक्ट करी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था जी टीचिंग के ऊपर। जी, बड़ा अच्छा लगा, आज आपने जो भी पढ़ाया वो सारा मतलब ब्रेन में स्टोर हो गया है। जी जी सर एक पेशेंट है, सीनियर सिटीजन है जी अभी, उनको क्या है कि कुछ दिन पहले बहुत तेज मतलब खांसी हुई जी और 20-20 मिनट तक वो खांसते रहते थे नॉन स्टॉप। जी फिर उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन में गए, अभी कुछ ठीक हो गया, लेकिन कल से उनके पूरे बैक में कुछ रैशेस वगैरह हो गए हैं, स्किन इश्यूज हो गए हैं जी और उस पर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है जी और बॉडी ड्राई हो रही है, मुंह सूखता है। देखिए, खांसी का मतलब लंग्स आर्गन आपका ड्राइनेस आर्गन है, मेटल एलिमेंट का ऑर्गन है, तो ड्राइनेस एनर्जी उससे बढ़ी जाती है। तो हम लोग जो है इसमें LU11 आपका विंड पॉइंट है, LU8 आपका ड्राइनेस पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को सेडेशन करेंगे
LU10 आपका हीट पॉइंट है आपका, इसको भी सेडेशन करेंगे तो इससे आपका खांसी में भी आराम मिलेगा। और क्या उनको ड्राई कफ होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ड्राई कफ में वैसे तो आपका लंग्स की डिफिशियंसी लगाएंगे। लंग्स की डिफिशियंसी का पॉइंट है LU79 और LU79, CV12, ST36, UB13, GB12, इन सारे पॉइंट को हम टोनिफिकेशन करेंगे। ट्रिटाइज 7 में अगर आपके पास हो तो उसमें भी लिखा होगा लंग्स के चैप्टर में। तो इन सारे पॉइंट को टोनिफिकेशन करेंगे और साथ में LU8 को सेडेशन करेंगे, LU10 को सेडेशन करेंगे, तो उसकी ड्राइनेस खत्म होगी और स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा। तो LU11, 10 और 8 सेडेशन करिए। बाकी लंग्स का जो लंग्स की डिफिशियंसी के जो पॉइंट है उनको टोनिफाई करिए। ये लंग्स वीक हो गए, लंग्स की एनर्जी वीक हो गई। हाँ जी, लंग्स वीक हो गई है जी। लंग्स वीक हो गई। तो लंग्स की टोनिफाई करेंगे तो उनकी जो ड्राई कफ है वो ठीक होगा। और साथ में लंग्स का विंड पॉइंट 11, हीट पॉइंट 10 और ड्राइनेस पॉइंट 8 को सेडेशन करेंगे तो आपकी जो ड्राइनेस है वो स्किन प्रॉब्लम है वो इससे ठीक होगी। और सीजन के ठीक है, अकॉर्डिंग आपका हीट पॉइंट काम करेगा वो उसको लंग्स को ठीक करने के लिए। थैंक यू सर। जी। तो सर ये जो मतलब जो इंटेंस कफ होता है, मतलब आधा आधा घंटे तक 20-20 मिनट तक जो मतलब पेशेंट हांफता रहता है, खांसता रहता है, जी, तो ये क्यों होता है? क्या लंग्स में हीट बढ़ जाने की वजह से होता है क्या? नहीं, लंग्स में हीट बढ़ जाने की वजह से नहीं है। लंग्स अगर आपका वीक हो जाएगा ना, जैसे कोई भी ऑर्गन वीक हो गया तो उसका मौसम का भी इफेक्ट जल्दी पड़ेगा उसके बॉडी पे, लंग्स पे। और जो खाएगा पिएगा उसका भी इफेक्ट जो है लंग्स पे जल्दी पड़ेगा। ठंडा खा लिया, बहुत ज़्यादा गर्म खा लिया तो भी लंग्स को जल्दी इफेक्टेड हो जाएगा। तो एक तो हमें क्वी डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, साथ में जो है मौसम की वजह से इफेक्ट आया तो मौसम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, खाने से इफेक्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट, वो एडिशन करना ठीक है। है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके राइट। हाँ जी, इंदु जी आपको कुछ और पूछना है? बाकी सर एक रिक्वेस्ट मुझे और करनी थी आपसे। हाँ जी, आप सर जो मेरिडियन जब पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ में एक रिक्वेस्ट मेरी ये है जी कि जब हमारा किसी भी ऑर्गन वीक हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन के अंदर यदि एनर्जी बढ़ जाती है, हम्म, हाइपर हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो ये ठीक भी है, हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो भी हम ठीक, साथ में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी। ठीक। सर आपने अभी बताया था कि LU9 को सिडेट करते हैं हमेशा, और LU9, आपने अभी जो नहीं LU9, सॉरी टोनिफाई करते हैं। हम्म, मतलब अभी बिगनिंग में पहले बताया था ऑर्गन सोर्स पॉइंट है तो इसको हम टोनिफाई करते हैं, बट अभी आपने जो प्रोटोकॉल